आप लोग का अध्ययन क्या है? अध्ययन क्या है? इकोनॉमी। इकोनॉमी में भी हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू? तो दो तरीके का इकोनॉमी होता है, एक माइक्रो और मिक्रो। समिष्ट अर्थशास्त्र और व्यशिष्ट अर्थशास्त्र। समिष्ट का बात बोलेंगे तो वह हमारे पास क्या होगा, और यदि व्यशिष्ट की बात करेंगे तो वह हमारे पास तक। ठीक है, अब पढ़ना क्या क्या चीज है? तो पढ़ने के लिए हमको क्या पढ़ना है? पहले समृद्धि और विकास। दूसरा चीज क्या पढ़ना है? राष्ट्रीय आय। मेन हमारा यही है राष्ट्रीय आय, और इसमें हमको इतना इतना पाठ पढ़ना है। उसके बाद भी हमको गणना सब निकाल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इसको हम लोग बोलेंगे आधारभूत संरचना। क्या बोलेंगे? आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना। कोई दिक्कत? आधारभूत संरचना। फिर हमको पढ़ना है नई अर्थव्यवस्था, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी। नई अर्थव्यवस्था या नई आर्थिक नीति। या नई आर्थिक नीति। क्या बोले बाबू? हाँ, सारा सेक्शन एक का ही पार्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ना है हमको गरीबी, पॉवर्टी। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है? बेरोजगारी। बेरोजगारी ये सभी हमारा सेक्शन ए में है, जिसको हम लोग क्या रखते हैं? ट्रेडिशनल। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे यहाँ वो पढ़ेंगे जनसंख्या। जनसंख्या ये ज्योग्राफी में भी पढ़ना है, लेकिन वहां का जनसंख्या अलग है और यहाँ का जनसंख्या। ठीक है, अब फिर दोनों में कंपैरिजन कर देंगे। इसी में फिर हमको पढ़ना है नियोजन। नियोजन मतलब प्लानिंग। सेक्शन ए में हमारा पहला टॉपिक क्या है बाबू? समृद्धि प्लस विकास। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय आय। तीसरा क्या है? आधारभूत संरचना, नई अर्थव्यवस्था, गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या और नियोजन। इतना हमारे पास रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन बी जो रहेगा हमारा रहेगा क्या? बैंकिंग व मुद्रा, है ना। सेक्शन बी क्या रहेगा? सेक्शन बी क्या हो गया? तो बैंकिंग सेक्टर जानेंगे, मुद्रा जानेंगे और शेयर बाजार जानेंगे। शेयर बाजार तो पढ़ेंगे। सेक्शन सी बजट। बजट और आर्थिक समृद्धि। सेक्शन डी इसमें हमको पढ़ना है। सेक्शन डी में विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार विदेशी विनिमय, एक्सचेंजिंग सिस्टम। विनिमय और विश्व की संस्थाएं। विश्व की संस्थाएं। एक्सचेंज सिस्टम जैसे मान लो कि देखो आपके यहाँ क्या चलता है? रुपया चलता है, और अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर चलता है। तो दोनों में विनिमय सिस्टम रहेगा तब ना। तो कैसे पता चल जाता है कि आपका वैल्यूएशन इतना है, उसका वैल्यूएशन इतना है ना। यदि आप वहां जाते हैं और अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं तो वहां क्या मिलेगा आपको? डॉलर। आप पापा को क्या दीजिएगा? डॉलर। तो वहां से रुपया आएगा आपके अकाउंट में।
ठीक है ना। तो वहां से एक्सचेंजिंग सिस्टम होता है। देखिए सेक्शन ए में क्या पढ़ना है, समृद्धि। यहां से जो आपको क्वेश्चन पूछता है वो प्रीलिम्स में पूछता है, ठीक है। लेकिन ये कनेक्शन किसके साथ रहता है, तो मेंस के साथ रहता है। ओके, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, ये राष्ट्रीय आय ऐसा चीज है जहां प्री, मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों में जो है आपको ये करेगा। ये यदि सीख गए तो आप मतलब पूरा का पूरा सिस्टम जान जाइए, पूरा का पूरा सिस्टम जान जाइएगा। क्लियर है। चलो, आधारभूत संरचना मेंस के लिए VVI क्वेश्चन, बात समझ में आए ना। नई अर्थव्यवस्था मेंस, मुख्य परीक्षा, मतलब जब हम मुख्य बोलते तो समझ जाओ कि वहां से प्री भी निकल जाएगा, है ना। लेकिन स्पेशल ये हमारा किसके लिए है, प्री है, मेंस है ये, लेकिन यहां से क्वेश्चन हमको मेंस में देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, गरीबी पीटी प्लस मेंस, बेरोजगारी पीटी प्लस मेंस, जनसंख्या वल्ली पीटी, प्लानिंग पीटी, ठीक है ना। अब ये नियोजन हट जाएगा, नियोजन के जगह क्या आ जाएगा, नीति। बात समझ में, तो सब बताएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ, यहाँ सभी प्री प्लस इंटरव्यू के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, क्लियर है। उसके बाद सेक्शन सी प्री के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब प्लस इंटरव्यू प्लस यहां से आपको समीक्षा से आपको मेंस में क्वेश्चन दे देता है, समझ में आया ना। यदि हम कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, भारत और जापान के साथ, ये क्या है मेरा भारत है और ये क्या है जापान है, इन दोनों का क्या हमको देखना, व्यापार पर, बात समझ में आया। उसके साथ मेरा कैसा व्यापारिक रिलेशन, और विनिमय में क्या होता है बाबू, विनिमय में मतलब एक्सचेंजिंग सिस्टम। जैसे कभी कभी क्या होता है कि अभी देखिए ना, सपोज कीजिए कि ये भारत है और ये क्या है जापान है। अब भारत जो है यहीं पे उधार मद सब लेगा। अब जैसे भारत में क्या आ गया, भूकंप आ गया, क्या आ गया, भूकंप आ गया, तो बहुत सारा देश जो है इसको जो है, कुछ देश ऐसा होगा जो डोनेशन दे देगा, लो बेटा तुम खर्चा करना, ठीक है ना, तुमको पैसा लौटाने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत। लेकिन विशेष परिस्थिति में हो सकता है तो वह किसी से उधार भी, जैसे वर्ल्ड बैंक से उधार ले सकता है, IMF से उधार ले सकता है। तो ये सभी उधारी संस्थाएं हैं जो आपको समय पर मिल जाएगा पैसा। उसके बाद जापान जैसा देश है ना, एक छोटा सा सिंबॉलिक रूप में यदि छोटा सा देख रहे हैं तो आज इतने स्तर पे है कि कभी किसी से कर्ज नहीं लेता, कभी किसी से कर्ज नहीं लेता, समझ में आया। तो ये इसका सिस्टम है कि उस तरीके से बना करके रखा है। जैसे आपके बिहार में हर साल बाढ़ आता है तो यहाँ हर साल जो है क्या आता है, बात समझ में आया ना। फिर भी इतना क्षति होने के बावजूद भी यदि कोई उसको अमेरिका बोल दे कि मदद करे तो वो बोलता है तुम अपना पैसा अपने पास रखो, इसलिए कि वो इस तरीके से रखा है सिस्टम, बात समझ में आया ना। तो यही दोनों में कंपैरिजन है हमारा, क्लियर। तो ये चीज, तो इतना सेगमेंट तुमको पढ़ना है।